हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि ग्रुप डी की वैकेंसी कितनी आने वाली है रेलवे में। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे ज़्यादा अगर प्रमोशन किसी का होता है तो वो ग्रुप डी वर्कर्स का ही होता है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, पॉइंट्समैन हो, CNW वाले हो, SNT वाले हो या कोई भी हो। ऊपर का जो आपका पोस्ट है 60% पोस्ट वो आपका प्रमोशन से ही भरा जाता है रेलवे में। इसका एक रीज़न है, जब आप रेलवे ज्वाइन कीजिएगा तब आपको पता होगा कि नए लड़के जो आते हैं, जो NTPC से डायरेक्ट आते हैं या फिर जैसे अभी ग्रेड 1 का वैकेंसी आया हुआ है SNT वाले का, वहाँ से आते हैं, तो उनको कुछ पता होता नहीं है रेलवे के बारे में, या किसी को पता नहीं होता जो स्टार्टिंग में आते हैं। तो उनको काम करने में बड़ा समस्या आती है। जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये बात आपको पता होगा। और ऑफिस वर्क का तो हमको नहीं पता है, लेकिन आपका SNT डिपार्टमेंट में ग्रेड 1, स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड, इन सब पर पोस्ट पर अगर NTPC से डायरेक्ट आदमी आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है काम करने में। इसीलिए सरकार चाहती है, या फिर यहाँ के अधिकारी भी चाहते हैं, जो लोकल अधिकारी होते हैं, कि अगर ग्रुप डी वाले बच्चे को या फिर ऐसे आदमी को लाया जाए जो रेलवे में 2 साल 4 साल 5 साल काम कर चुके हैं, उनको अगर प्रमोट किया जाए तो उनके पास जानकारी पहले से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रहता है। ऐसा नहीं कि 100% रहता है, लेकिन 50-60% उनके पास वो जानकारी पहले से अवेलेबल होती है और उनको काम करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है और वो काम आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। जो नए लड़के आते हैं NTPC से, उनके अपेक्षा में। इसीलिए रेलवे का जो ऊपर वाला पोस्ट है 60-70% पोस्ट प्रमोट करके ही भरा जाता है, बाहर से नए बच्चे को नहीं बुलाया जाता है। पहला रीज़न तो ये हुआ ग्रुप डी में ज़्यादा वैकेंसी आने की। और दूसरा रीज़न ये है ग्रुप डी में ज़्यादा वैकेंसी आने की, ग्रुप डी में आपको पता है इससे नीचे का कोई पोस्ट नहीं है रेलवे में। लेवल 1 इसको बोला जाता है, बेसिक 18,000 है। और ये ज्वाइन करने के बाद अगर किसी को दूसरा जॉब हो जाता है कहीं भी, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो, अगर स्टेट में हो जाए तो और अच्छी बात है। अगर इससे ऊंची वाली पोस्ट मिल गई तो वो सबसे पहले रिज़ाइन करते हैं ग्रुप डी को। तो इस वजह से भी ग्रुप डी में ज़्यादा पोस्टें खाली होती रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रुप डी में टोटल से 14 पोस्ट को ऐड किया गया है, 14 पोस्ट है। अगर आप ऑन एवरेज भी एक पोस्ट पे 100-200 वैकेंसी भी निकालते हैं तो आपको लगभग एक बोर्ड में 2,500 से 3,000 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। एक बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं 18 बोर्ड की बात करूँ तो 50,000 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। ऐसा मिलना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 50,000 वैकेंसी आएगा या फिर 60,000 आएगा। ये कोई भी बोल रहे 1 लाख वैकेंसी आएगा, ये फिर ये होगा वो होगा, ये कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जब जितनी वैकेंसी आएगी उसके बाद ही पता होगा। लोको पायलट का भी इससे पहले बोल रहे थे 1 लाख वैकेंसी आएगा, 50,000 आएगा, 6 साल से नहीं आया, 8 साल से नहीं आया। क्या हुआ? 6,000 वैकेंसी आया। तो कहना मुश्किल है कितना वैकेंसी आएगा, लेकिन जनरली जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा नहीं, ग्रुप डी में दूसरे पोस्टों की अपेक्षा ज़्यादा वैकेंसी आएगी। पहला रीज़न, आपको ज़्यादा पोस्टें प्रमोट करके भरी जाती है रेलवे में। दूसरा रीज़न कि सबसे ज़्यादा रिज़ाइन करते हैं लोग ग्रुप डी के पोस्ट को। और तीसरा रीज़न ये है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय की ज़रूरत भी ग्रुप डी स्टाफ का ही पड़ता है। आप कोई भी काम देख ले, उसमें आपको ग्रुप डी मिलेगा ही मिलेगा। आप कितनी भी बड़ी पोस्ट है उसमें हेल्पर का ज़रूरी पड़ता है, उसमें आपको ग्रुप डी का स्टाफ मिलेगा। 14 पोस्ट है टोटल से रेलवे में, और आपको सारे जगह ग्रुप डी का स्टाफ मिलेगा। और यही 3 रीज़न है जिसके वजह से आपको ग्रुप डी में ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कितना वैकेंसी देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, ये NTPC ALP इससे कहीं गुना बहुत ज़्यादा सीटें आपको ग्रुप डी में देखने को मिलेगा। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कितनी वैकेंसी आ सकती है रेलवे में। और तैयारी आप लोग ज़ोरों शोरों से करें, क्योंकि अभी बहुत सारी अभी RPF कांस्टेबल SI का भी अप्लाई स्टार्ट हो गया है, और ALP टेक्नीशियन का पहले से आ गया है। अगर आप रेलवे में कार्यरत है तो GDC का भी एग्जामिनेशन डेट आ गया है।
और अभी आपका एनटीपीसी आना बाकी है, ग्रुप डी आना बाकी है। तो रेलवे में अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, भले सीट कम हो, लेकिन जब आप कंटिन्यू एग्ज़ाम देते हैं, साल में 4-5 एग्ज़ाम देते हैं, तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऊपर आता है और एग्ज़ाम पैटर्न का पता होता है। अगर आप थोड़े थोड़े अंकों से अगर छूट रहे हैं तो ये हो सकता है आप एएलपी के एग्ज़ाम में नहीं सेलेक्ट हो, टेक्नीशियन में नहीं होगा, एनटीपीसी में हो सकता है, एनटीपीसी में नहीं हुआ, ग्रुप डी में हो सकता है। लेकिन अगर आप साल में 4-5 एग्ज़ाम देंगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा होता है पढ़ने वाले बच्चों का। अब 5 साल 6 साल में एक एग्ज़ाम लेंगे, तो अगर आपका गलती से भी एग्ज़ाम ख़राब हो गया तो फिर 4 साल 5 साल वेट करना पड़ता है। तो सबों का अलग अलग बेनिफिट है, सबका अलग अलग लॉसेस है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।